मास्टर तरज में जाओ तरज ए नौजवानन खातिर एगो गाना गाना से पहले तरज पहले केहू का दिल चोरी होके तो केहू के दिल में चल जाओ। आजकल दिल चोरी होके शीशी बोतल में चल जाता। मेहरारू एगो कहले रहल का बड़ी याद आवे पिया का प्यार कोइल रतिया तो रतिया पहाड़ दिन भाई का कही हमारो अरे का कही हमारो करे जब दाल तोड़ के का कही हमारो करे जब दाल तोड़ के दिलवा ले गईले राजा बोतल में भरी के छोड़ा के जाए दो चाहे शीशी में भरे चाहे बोतल में भरे वाह वाह चाहे बाल्टी में भरे उसे हमने के का ले एगो गाना जिस दिन गाया उसी दिन नोटिस मिली लगल की एगो औरी बढ़ी एक दिन दो दिन स्थिति सामान्य रहल। ये यूट्यूब के भाई लोग दुनिया में हम लोगों को ये लोग सुनाते हैं गवाते हैं बजवाते हैं। एक गीत इंटरनेशनल स्तर पर ये भी चली और सिर्फ ये धर्मेंद्र सोलंकी कह सकता है। हमने कहा टंके की चोट पर नौजवानों सुनना मोदी के मुहब्बत मोदी के मुहब्बत में देश हुआ खोखा ये सरकार की बात भाजपा की सरकार की बात अगर दूसर कोनो सरकार आई तो के ललटेम लेके खोजे के पड़ी कि कौन चीज सरकारी बचल बा। हम का कहते नहीं बुझे नहीं सबे तारथ जरा के खोजे के पड़ी कि कौन चीज सरकारी बचल बा। पहले का सरकार ही खोजे कि प्राइवेट का बाओ के सरकारी को दिहल जा। पहले पूरनियवा कहाँ सा प्राइवेटो नौकरी मिला था तो कॉले करत करत धीरे धीरे 6 महीना में सरकारी हो जाई। और अब सरकारी नौकरी को प्राइवेट हो जाए अगर कोनो गारंटी नहीं खे। मोदी के मुहब्बत में देश हुआ खोखा मिला किसान नौजवानों को धोखा ऋषि ये लोग मत बहन जी ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक माने बुझे तो नहीं सबे आप लोग असली बात बुझे तो नहीं सबे वाकोभर दे दिया गया। सवाल ये नहीं है चुनाव लड़ने और लड़ाने का सवाल तो यह है साहब अगर इस चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो अगले बार आप वोट देने के लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाई चट्टी जरूर आप हमने का चिल्लाते नहीं जा आरक्षण खत्म हो गई ये सरकारवा बन जाए ना 100% आरक्षण दे दिया टका कोई ले लेके चाटल जाइयो के। मेरी बात तो समझिए आरक्षण लागू कहाँ होगा सरकारी चीज पर आरक्षण लागू होगा सरकारी चीज पर 100% आरक्षण मिल जाए। और जब कोनो चीज सरकारी रहिए ना जाई तो आरक्षण मिल के करी का करी हम गलती कहीं तो बताई सर। आरक्षण भी बचाना जरूरी है संविधान भी बचाना जरूरी है और डंके की चोट पे कह रहा हूं इस पूरे भारत के अंदर आरक्षण बचाने की
संविधान बचाने की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है अकेले भारतीय जनता पार्टी के सामने सीना ठोककर, तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। एक आदमी हमसे कहा है, सोलंकी भाई कितना दिन हो गया समाजवादी पार्टी का गाना गाते? हमने कहा 23 साल। तो कहा क्या मिला? विधायक थे। हमने कहा विधायक जी एक काम करिए, क्या मिला ऐसे कहा हम बताएं। अपने गाड़ी से अपना गनर हटा लीजिए, अकेले आप बैठ जाइए, और मैं भी अपने गाड़ी में अकेले बैठ जा रहा हूँ, और आप भी अपना जिला छोड़ दीजिए, मैं भी अपना जिला छोड़ दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के किसी चौराहे पर खड़ा हो जाइए, आप भी हो जाइए 5 मिनट, और 5 मिनट मुझे खड़ा कर दीजिए। आपको कोई पहचानेगा नहीं पहचानेगा इसकी गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी चौराहे पर खड़ा कर दोगे, 10 मिनट में 500 नौजवान इकट्ठा हो जाएंगे और कहेंगे अखिलेश यादव का गायक है, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। पेंशनियर तो हमसे ढेर तो के मिला था, 5 करोड़ मिला तो ही तो के निधि 1 साल में हमके 1 साल में लोग 5 करोड़ इनाम दे देला। वाह वाह, वो अलग बात बा, बचेला नहीं बचेला। पेंशन का बात बा तो आज नहीं तो कल, जिस दिन सरकार बनेगी दुनिया का भला होगा तो धर्मेंद्र सोलंकी का भी भला हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरे 1 करोड़ रुपया रही तो सोना खइब, तू 8 का रोटी खइब, हम 8 का रोटी खाई, तू चौरे का भात खइब, हम चौरे का भात खाई। हमसे बढ़न के बाहो रात भर लोग रुपयो देला, इनामो देला, अपने नीचे बैठी हमके इतना बड़ा मंच बना के बैठा वाला कलाकारों से बड़ा कौन है जी? वाह। अभी 2 तारीख और 3 तारीख को समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ था, सबका 1-1 दिन का हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे 2 तारीख को कहा कि बढ़वा लो 1 दिन और, 3 तारीख का भी हुआ, और 500 कलाकारों को मैं खड़ा करा के 500 सबको बुलाए, साल दिए, लिफाफा दिए 11-11 हजार का, 5000 से ऊपर की साल थी। जो साल मिली है, बात रुपए की नहीं है, वो साल कलाकार कभी सोचा नहीं होगा कि इतना सम्मान हमारे साथ होगा। अखिलेश यादव जी सबको साल पहनाए, लिफाफा दिए, फोटो खिंचवाए अकेले सबसे कलाकारों के लिए। मीनाक्षी जी एक बहुत बड़े कलाकार है, बिरहा के सबसे बड़े कलाकार हैं, दूसरे नंबर वाले, 1 नंबर नहीं दूसरे नंबर वाले। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी खत्म हो गई, आज तक कभी मैं अखिलेश यादव जी के साथ इतना नजदीक से नहीं आया था। धर्मेंद्र सोलंकी जी आपने मुझे ले करके अखिलेश यादव जी के सामने खड़ा कर दिया। हमने कहा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम 10 हैं, आप आए तो 11 तो हुआ, जोड़ने का काम करिए। मोदी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, मिला किसान नौजवानों को धोखा, ये तो कहतनी लग जाई तो हम लोग की जवन कहता है सही है, तो अगली लाइन पर स्वागत कर दियो, बात हमार बंद हो जाई। मोदी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, मिला किसान नौजवानों को धोखा, कई के मीटिंग, अरे कई के मीटिंग उद्योगपतियन के साथ में, कई के मीटिंग उद्योगपतियन के साथ में देशवा बेच दिए, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में, देशवा बेच दिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।